How are you doing? I hope you must be doing good. So today we are going to start our next topic which is clause. आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है clause. तो clause होता क्या है? तो clause is a group of words that contains a subject and a verb. Okay. A clause is a larger word group than a phrase and includes a little more information. क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होती है, ठीक है। तो ये जो है फ्रेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है और फ्रेज से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। इसमें जो है फ्रेज से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो है हमारे क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं? हमारे क्लॉजेस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको आप मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हो। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द मेन क्लॉज एंड इट कैन स्टैंड अलोन and can be called a sentence. It does not start with subordinate words such as when, which or if. So, independent clause या फिर main clause क्या होता है? ये एक सेंटेंस की तरह काम करता है, मतलब इट कुड स्टैंड इंडिपेंडेंटली। इसकी जो है इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है, ठीक। आपको जो है जब आप इसको बोलोगे या फिर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये खुद में क्या है, कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये खुद में क्या होता है, कंप्लीट होता है एंड इट डजंट नीड एनी other clause to complete itself, as well as it doesn't start with the words like when, which or if. ये जो है ऐसे शब्दों से स्टार्ट नहीं होता जैसे when, which और if से ये शुरू नहीं होता है, ठीक है। अब जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेन क्लॉज की? मेन क्लॉज की प्रॉपर्टीज़ हैं इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट होता है, एक्शन होता है, एक्शन मतलब वर्ब होती है, और साथ ही एक कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल देखो, लेट्स स्टार्ट द प्ले। तो यहाँ पे को जो प्ले है वो सब्जेक्ट है, लेट्स स्टार्ट जो है वो आपकी वर्ब है। द मोबाइल इज़ डिफेक्टिव, मोबाइल जो है सब्जेक्ट है, डिफेक्टिव इज़ द वर्ब, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है ना, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज़ मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज की। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। सो अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट स्टार्ट्स विद द सबऑर्डिनेट वर्ड्स. It cannot stand alone as a sentence and it labeled according to the functions of the sentence. तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, और ये हमेशा सबऑर्डिनेट वर्ड से ही स्टार्ट होता है। ये जो है अकेले एक सेंटेंस नहीं बना पाता, मतलब ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाता है, ठीक है। इसको सेंटेंस बनाने के लिए जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, ओके। और डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है रिलेटिव क्लॉज, इसको आप एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हो, तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को हम फिर से 2 पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज is a dependent clause and it acts as a noun. It always begins with the words like how, that, what, whatever, when, where, whither, which, whichever, who, whoever, whom, whomever, and why. These words generally come before the subject and the verbs of the noun clause. A noun clause can act as a subject, direct object, indirect object, and predicate nominative or the object of preposition. तो noun clause जो है
ये डिपेंडेंट क्लॉज का एक टाइप है और ये हमेशा जो है नाउन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करता है? नाउन की तरह एक्ट करता है। और ये हमेशा शुरू होता है हाउ, दैट, वट, वट एवर, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever and why वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो नाउन क्लॉज जो है जनरली कैसे काम करता है? एज अ सब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज अ प्रेडिकेट, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन की तरह ये काम करता है। एग्जाम्पल देखो, चूज अ गिफ्ट फॉर हुम एवर यू वॉन्ट। तो यहाँ हुम एवर के बाद जितना भी आपका सेंटेंस का पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है? नाउन क्लॉज है। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, ऑन वीकेंड्स वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट। वट एवर वी वॉन्ट, वट एवर से लेकर वॉन्ट तक जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा जो है क्या है? एडवर्ब। ठीक है, सॉरी, नाउन क्लॉज है। देन आई वॉन्डर हाउ लॉन्ग वी शुड वेट देयर। हाउ से लेकर हेयर तक अगेन नाउन क्लॉज है और ये जो है नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नाउन क्लॉज जो है, जो भी मैंने आपको ये वर्ड्स बताए हैं, इन सब से शुरू होते हैं और ये जो है हमेशा नाउन की तरह एक्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इट कुड बी प्रेडिकेट एज वेल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को आप जो है एडवर्ब क्लॉज भी कहते हो। ये भी डिपेंडेंट क्लॉज हैं और ये जो है हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। ठीक है, किससे शुरू होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल हैं जिन वर्ड से शुरू होते हैं वो है दैट, विच, विच एवर, हु एवर, हुम, हुम एवर, हुज और ऑफ विच। ठीक है, ये सारे वर्ड से शुरू होते हैं। तो इनका काम क्या है? रिलेटिव क्लॉज जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। नाउन के बारे में क्या देते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको एडजेक्टिव के बारे में पता, अगर आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करते हैं? एडजेक्टिव करते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज यानी रिलेटिव क्लॉज जो है वो जो है नाउन के बारे में या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको जो है एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। और देखो इनकी कैटेगरी है। अब पीपल्स के लिए कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स हैं, थिंग्स के लिए कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स हैं, प्लेसेस के लिए कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स हैं, टाइम के लिए कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स हैं। ठीक है, हर किसी के लिए इसमें कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स हैं। देखो पीपल के लिए आप देखो हु, हुज और व्हाट। थिंग्स के लिए है विच और व्हाट। प्लेसेस के लिए वेयर, टाइम के लिए है व्हेन और पोजेशन के लिए है हुज। तो ये सारे वर्ड से ये शुरू होते हैं। एग्जाम्पल देखो, रोहन विजिटेड द ऑफिस वेयर हिज मदर वर्क्स। तो वेयर जो है यहाँ पे को रिलेटिव क्लॉज की तरह है, वेयर हिज मदर वर्क्स पूरा का पूरा ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मदर है। ठीक है, तो यहाँ पे को जो क्लॉज है वो किसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है? ऑफिस जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। हमें पता चल रहा है कि जिस ऑफिस में रोहन गया वहाँ उसकी मदर जो है वो काम करती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, वी आर गोइंग टू सी अ बैंड हुज लीड सिंगर इज़ अ फ्रेंड ऑफ अवर्स। ठीक है, तो यहाँ हुज से लेकर अवर्स तक पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज है। अब इसमें देखो हम लोग जो है एक बैंड को देखने जा रहे हैं। अब वो बैंड कौन सा है? बैंड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जिस बैंड का लीड सिंगर जो है हमारा एक दोस्त है। ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज जो है नाउन के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्लॉज, दैट इज़ एडवर्ब क्लॉज, जिसको आप कहते हो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो एडवर्बियल, इसको जो है साथ ही साथ जाना जाता है एडवर्बियल क्लॉज के नाम से। सो इट इज़ अ वर्ड और अ एक्सप्रेशन इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस एज एन adverb and it tells you something about how the action in the verb was done. It adds extra information about the time, place and manner etc. to a sentence and modifies the verb.
As a dependent clause, it cannot stand on its own and must connect to the main clause or an independent clause with a conjunction to form a complete sentence. The adverbial clause may come before or after the main clause. When it comes before the main clause, a comma is used to separate the two clauses. When it comes after the main clause, then no comma is necessary. तो एडवर्बियल क्लॉज जो हैं वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब एडवर्ब क्या होती हैं? ऐसे शब्द जो वर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो एडवर्बियल क्लॉज क्या करेंगे? आपके जो एक्शन है यानी जो आपकी वर्ब है उसको मॉडिफाई करने का काम करेंगे, उसको और इन्हेंस करने का काम करेंगे। ठीक है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज का एक टाइप है और अब इनकी भी इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इनको जो है एक कंजंक्शन की मदद से सेंटेंसेस में जोड़ा जाता है या फिर आपके जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनके साथ जोड़ा जाता है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। अब एक और है, एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप एडवर्बियल क्लॉज का जो है यूज़ करते हो मेन क्लॉज से पहले, ठीक है, मेन क्लॉज से पहले अगर ये यूज़ हो रहे हैं तो आप जो है एक कॉमा का यूज़ करोगे। मतलब अगर आपका जो सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है आपके एडवर्बियल क्लॉज से, तो जहाँ पे को आपका एडवर्बियल क्लॉज ख़त्म हो रहा है वहाँ पे को आप कॉमा लगाओगे, उसके बाद मेन क्लॉज लिखोगे। मगर अगर ये कंडीशन रिवर्स में है, आपका जो मेन क्लॉज है पहले आ रहा है और एडवर्बियल क्लॉज बाद में आ रहा है, तो आप कॉमा का यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आई एम सैड। ठीक है, ऑल्दो you did a great job of trying to cheer। ठीक, cheer मीटअप, ऑल्दो से लेकर मीटअप जो है एक पूरा का पूरा एडवर्बियल क्लॉज है और मेन क्लॉज जो है इससे पहले आ रहा है तो आपने कॉमा का यूज़ किया। ओके, तो एडवर्बियल क्लॉज के एग्जाम्पल और देखो, यू मस्ट गो टू द बेड आफ्टर वी वॉच द फायरवर्क्स टुनाइट। तो आफ्टर से लेकर टुनाइट तक जो है आपका एडवर्बियल क्लॉज है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसके अलावा ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्बियल क्लॉज। आपके एडवर्बियल क्लॉज के कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम जो है ये जो है इट मॉडिफाइज अ वर्ब इन अ मेन क्लॉज एंड टेल्स द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। तो ये क्या बताता है? हमें टाइम के बारे में बताता है कि किस टाइम पे कोई एक्शन हुआ है। ठीक है, कोई एक्शन जब हुआ था उसका टाइम बताने का काम करता है। एंड इट यूजेज द वर्ड्स लाइक, इसमें जो है कौन कौन से वर्ड्स जो है यूज़ होते हैं? इसमें यूज़ होते हैं वर्ड्स लाइक व्हेन, व्हेनेवर, एनी टाइम, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हाइल, सिंस, जस्ट एज सून एज ऑफन एज, नाउ दैट, एज लॉन्ग एज, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखो, विल यू वेट हियर अनटिल आई एम रेडी। ठीक, अनटिल से लेकर रेडी तक जो है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। इसमें पता चला है ना कि क्या तुम मेरा वेट करोगे जब तक मैं रेडी नहीं होता। ठीक है, वैसे ही आई वॉज नॉट एट होम व्हेन ही केम टू सी मी। तो व्हेन से लेकर मी तक यहाँ एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। तो ये क्या बता रहा है कि मैं उस समय घर पे नहीं था जब वो मुझे घर पे देखने को आया। अब जो है नेक्स्ट है इसमें एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो ये क्या बताते हैं? ये जो है कंडीशंस के बारे में बताते हैं। जब हमारा कोई एक्शन होता है, मतलब किसी एक्शन के होने की कंडीशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये बताएंगे कि हमारा जो एक्शन है वो किस कंडीशन में हुआ है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के जो एग्जाम्पल हैं, जो इसकी कंजंक्शन है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन को शुरू करने वाले, वो कंजंक्शंस होते हैं इफ़, इवन, इफ़, whether, if not, unless, supposing that, provided that, in the condition that, as long as। ठीक है, ये जो है एग्जाम्पल हैं और इन्हीं वर्ड से जो है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन शुरू होते हैं। देखो एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स। ठीक, इफ़ इट रेन्स इज़ द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। वी शैल स्टे एट होम, अगर बारिश होती है। ठीक है, हिंदी में भी अगर आप इसे ट्रांसलेट करते हो, अगर बारिश होती है, क्या ये कंप्लीट है? नहीं है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने सेंटेंस यूज़ किया है कि अगर बारिश होती है तो हम लोग जो हैं घर पे रहेंगे। ठीक है,
सो दीज आर दी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब देखते हैं यूजेस। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं। सो बाय यूजिंग क्लॉजेस करेक्टली यू कैन क्विकली एंड इजीली improve the quality of your writing and your ability to communicate with the reader. With the help of clause you can direct the attention of the reader so that your sentence is understood. तो अगर आपको क्लॉजेस की सही इन्फॉर्मेशन है तो आप जो है बहुत अच्छी राइटिंग, आपकी राइटिंग स्किल्स जो है इन्हांस हो सकती है। आप बहुत अच्छे से, आपकी स्पोकन स्किल्स हो सकती हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। तो क्लॉजेस के बारे में, क्लॉजेस एट अ ग्लैंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दीज क्लॉजेस, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। सेम है, इसमें भी नाउन क्लॉज के यूजेस डेफिनेशन बताई है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स से शुरू होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। मैंने ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो क्लॉजेस में हमारा इतना ही है। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्लॉजेस। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।